गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय बुढ़ा में पदस्थापित हूँ। इस कोरोना काल में जो वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है, उसमें आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2, और इसमें जो टॉपिक जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है इंडियननेस इन द गाइड। जैसा कि आप जानते हैं, आर के नारायण का जो प्रसिद्ध उपन्यास है द गाइड, जो आपके सिलेबस में है, उसका जो एस्पेक्ट है अलग अलग इसमें हम कर चुके हैं। रोजी करेक्टर, राजू करेक्टर, ह्यूमन रिलेशनशिप, वो सब हम कर चुके हैं। तो ये लास्ट टॉपिक है जो मेरे हिसाब से 5वां जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंडियननेस की भारतीयता गाइड के अंदर कैसे लेखक ने प्रस्तुत की है, तो उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेखक के बारे में बात करें, जो आर के नारायण का जन्म 1906 में हुआ और डेथ 2001 में। इसका जो पूरा नाम जो था वो था रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, और ये इसी नाम से अपनी रचनाएं लिखते थे। लेकिन शुरुआत में इसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, पब्लिशर ने तो कोई ध्यान नहीं दिया। फिर इनकी मुलाकात ग्राहम ग्रीन से हुई और उन्होंने इसको सजेस्ट किया या इंस्ट्रक्ट किया या कह लीजिए ऑर्डर दिया, कमांड दी, कुछ भी मीनिंग हो सकता है। उनके सुझाव पर या उसके रिक्वेस्ट पर उन्होंने अपना नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी से छोटा करके आर के नारायण कर लिया, और आज वो इंडिया का जो ग्रेटेस्ट जो नॉवेलिस्ट है उनमें उसकी गिनती होती है। उसने अपनी सभी रचनाएं एक काल्पनिक क्षेत्र मालगुडी नाम के गांव से की, और उसमें उसने दिखाया, खास करके अपनी सभी रचनाओं में दिखाया नारायण ने, कि वो सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है उसको कैसे हाईलाइट कर देता है, और जो कैरेक्टर की जो फील आती है कि ये तो हमारे जैसे ही रोजमर्रा की जो भाषा होती है, जो रोजमर्रा बातचीत होती है, घटनाएं होती है, उसके माध्यम से वो प्रस्तुत करता है। इसकी खाल आमतौर पर तुलना विलियम फॉकनर से की जाती है, क्योंकि दोनों की ही रचनाओं में जो ह्यूमर और एनर्जी है ऑर्डिनरी लाइफ का वो सामने आता है, और कंपेशनेट ह्यूमनिज्म भी देखने को मिलता है। दूसरी बात जो आर के नारायण के बारे में हमें सबको पता होनी चाहिए कि आर के नारायण मुल्कराज आनंद, राजा राव के साथ मिलकर जो भारतीय उपन्यासकारों की ट्रिनिटी है वो बनाता है, और उसी को इसका श्रेय जाता है कि उसने भारत को सारी दुनिया से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से इंट्रोड्यूस करवाया, या लोगों की रुचि भारतीयता में बढ़ी। इसका श्रेय आर के नारायण को जाता है। अब आते हैं गाइड पर। जो द गाइड है बहुत ही पॉपुलर वर्क है हमारे लेखक आर के नारायण का, और इसकी रचना उसने 1958 में की थी, और इसको 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। इस उपन्यास को नारायण का मास्टरपीस यानी महान कलाकृति मानी जाती है, और इसको दुनिया की बहुत सी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। अब ये दुनिया के साहित्य का एक इमोर्टल क्लासिक हिस्सा बन चुका है, और ईस्ट के लोग और वेस्ट के लोगों के लिए अलग अलग ढंग से अपील करता है। इसमें टिपिकल इंडियन लाइफ का सुगंध फैली हुई है, जैसे ही आप साथ इंडियननेस दिखाई देती है। जो नॉवल है वो पूर्ण रूप से इंडियन है, केवल कैरेक्टर में और थीम में ही नहीं, सीन और आइडियाज में भी इंडियन है। नॉवलिस्ट ने जो इंडियननेस है उस जमाने की जो सामाजिक आर्थिक जो जीवन था 1930s का, उसको कैच किया है और इसके अंदर प्रस्तुत किया है नॉवल के अंदर। उस जमाने की सोसाइटी यानी 1930s की जो सोसाइटी को का मिरर है ये नॉवल। उसने उस वक्त क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, उन सबको दिखाया है। नॉवल जो है एक्चुअली एक लव स्टोरी है। इसमें लव ट्रायंगल है, यानी कि एक पति, एक पत्नी और एक इनफेस्ट लवर। इनफेस्ट लवर
परजीवी जो उनके ऊपर उनको शोषण करता है या कह लीजिए उनका बुरा प्रभाव डालता है, वो उस प्रेमी का है। जो है नॉवल का जो टाइटल है बहुत ही उपयुक्त है, सूटेबल है, सजेस्टिव है, मतलब पुट द इंडियन टू माइंड क्लियरली, बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि ये उस व्यक्ति की मुख्य जो पात्र है उस वो व्यक्ति है या उसकी कहानी है जो एक टूरिस्ट गाइड से अपने जीवन की कैरियर की शुरुआत करता है और अंत उसका बदलते बदलते चेंज होते तो स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है। और इस उपन्यास से हमें ये भी देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जो सामान्य सा ही हो, परिस्थितियों में घिर जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेचर हासिल कर लेता है, स्पिरिचुअल स्टेचर हासिल कर लेता है। इसमें लव और मैरिज भी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ थीम है और उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या इसके कारण है, उन सब को बहुत ही सुंदरता से कवि ने, ये कह ऑथर ने, लेखक ने दर्शाया है। अब इसमें अब इंडियननेस की बात करें तो इंडियननेस में अर्थ तो बहुत से विभिन्न वेरियस वेज में इंडियननेस देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज तो है नारायण की सिंपल और ट्रेडिशनल मोड ऑफ नरेशन है, विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्रोनोलॉजिकल, मतलब समय के साथ साथ भी पहले ये हुआ ये हुआ, इस प्रकार का जो नरेशन है उसको हमें देखने को कह सकते हैं इंडियननेस की झलक मिलती है। और इस प्रकार भी जैसे इंडियन थीम्स, इंडियन जो चीजें हैं उनका उसने काफी प्रयोग किया, एक्सप्लॉइटेशन सोर्स नहीं यहाँ पर उनका का यूज किया है किससे, जैसे इंडियन मोटिव जैसे कोबरा डांस, देवदासी, भारतनाट्यम, गुरु, साधु, स्वामी, ये सब क्या इंडियन है, तो इंडियन इससे देखने को मिलता है। और फिर मालगुडी जो है एक इंडियन शहर नजर आता है, जैसे हार्डी, थॉमस हार्डी का जो काल्पनिक शहर है वो वेसेक्स है, इसका मालगुडी है। और इसमें परिवर्तन आता रहता है, ये फ्रॉम सेमी एग्रीकल्चरल टाउन टू ए बिग सिटी बन रहा है। पहले छोटा छोटा शहर था और फिर बहुत बड़ा शहर हो गया। ये जो चेंज है ये इस चीज का प्रतीक है कि उस वक्त इंडिया में 30s में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे। अब इंडियननेस इसमें देखने को मिलती है कि जो स्ट्रेस परिवार पर जिसने जोर दिया, एम्फेसाइज किया है, सेंट्रल इंपॉर्टेंस है इस नॉवल के अंदर। विलियम वाल्स ने बहुत ही अच्छी बात कही है, वो कहता है बट द एक्शन इज डेवलप्ड थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द egocentricity of an individual member, यानी यहाँ पर राजू, and the family's claim on him, और उसकी माँ और उसकी मामा, उससे तो सारा ये कहानी शुरू हुई है। Here this conflict takes the form of Raju's conflict with his mother and maternal uncle. Rosie, the heroine, is a typical Indian woman, वो तो भारतीय है ही। Although she is modern, but she shows Indianness in the attitude of रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना बिना किसी पछतावे के या क्वेश्चन के। She adopts when Raju is arrested for forgery. She tells him, जब राजू गिरफ्तार हो जाता है जालसाजी में तो कहती है I felt all alone. You were not doing right things. मुझे पूरा महसूस हो रहा था कि तुम सही काम नहीं कर रहे हो। This is karma. What can we do? ये तो कर्म का सजा है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। Although she has illicit relationship with Raju, illicit अवैध संबंध रहते हैं उसके राजू के साथ, but she is not deprived of the middle class morality. लेकिन जो मध्य कह सकते मध्य हमारी मिडिल क्लास इंडियन मॉरलिटी है उससे वो वंचित नहीं है, उसमें भी वो नैतिकता है। And traditional devotion of a Hindu wife to her husband, she tells Raju, after all he is my husband. I have to respect him. I can't leave him there. मुझे उसका सम्मान करना ही चाहिए और मैं उसको वहां नहीं छोड़ सकती। जो इंडियननेस of Narayan is also seen in his treatment of the credulous and superstitious villagers of India. Credulous who believes, जो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, superstitious अंधविश्वासी गाँव का जो प्रेजेंट गाँव वालों को दिखाया है उसमें भी उसकी इंडियननेस देखने को मिलती है। Indians are highly credulous, बहुत अति विश्वासी होते, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। And any fraud or cheat can easily become guru और महात्मा। और इस देश में कोई भी गुरु बन सकता है, कोई भी धोखेबाज महात्मा बन सकता है।
राजू इज एबल टू डिसीव देम क्वाइट इजीली, राजू भी गांव वालों को खूब आसानी से धोखा देता रहता है। दे वर्शिप हिम, ही फूड्स, उसकी पूजा करते हैं, उसके सामने भोजन का ढेर लगाते हैं, एंड अदर ऑफरिंग्स अपॉन हिम, और दूसरी सेवाएं या कह लीजिए चढ़ावा देते रहते हैं। दे एक्सेप्ट हिम एज देयर स्पिरिचुअल ग्रुप उसको स्वीकार करते हैं। अब देखिए द रिमार्केबल को एग्जिस्टेंस ऑफ साइंस एंड सुपरस्टिशन, यानी विज्ञान और अंधविश्वास दोनों साथ साथ रहते हैं। नॉलेज एंड इग्नोरेंस इज टिपिकली इंडियन, इसमें नॉलेज है, अज्ञानता है, बहुत ही दोनों चीजें इंडिया में ही पॉसिबल है। व्हेन देयर इज ड्रॉट एंड फेमिन, जब अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, द रिएक्शन ऑफ द विलेजर इज टिपिकली इंडियन, तो जैसे भारतीय रिएक्शन करते हैं वो बहुत भारतीयता दिखाता है। सम विलेजर वांट टू नो इफ द रेन फेल्स, बिकॉज कुछ गांव वाले जानना चाहते हैं कि रेन नहीं हो रही। द मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन्स डिस्टर्ब्स द क्लाउड, कोई तो कहता है कि भी जो हवाई जहाज पर उड़ते हैं उन्होंने बादलों को डिस्टर्ब कर दिया है। while the other remarks, बल्कि दूसरे टिप्पणी करते हैं, the atom bombs are responsible for drying up of the clouds, की एटम बम जो किए जा रहे हैं जिनका उपयोग किया गया खास करके रेफरेंस इनडायरेक्टली 1945 के नागासाकी और हिरोशिमा बम गिरे थे उनको रेफर कर रहा है कि शायद उन्होंने बादलों के पानी को सुखा दिया। इन इंडिया, भारत में, एवरी इवेंट और सिचुएशन, कोई भी इवेंट और सिचुएशन हो, इवन द ग्रीमियस्ट वन, जो कितनी से उतनी दुखद हो, वन इज टर्न्ड इनटू एन ओकेजन फॉर फास्टिंग एंड मैरी मेकिंग, व्रत रखना और मैरी मेकिंग यानी एंजॉय करने का ओकेजन बन जाता है। ड्यू टू द इम्पोज्ड फास्टिंग, कि उस पर जो थोप दिया गया था राजू पर, फास्टिंग यानी व्रत रखना, is on the verge of death, a large crowd gather, जब वो मृत्यु की कगार पर होता है तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। on the banks of the river and they eat and drink and make merry, खाते पीते और मस्ती करते हैं। in all these ways, सभी तौर तरीकों देखें, नारायण renders the Indian sensibility, भारतीयता देखने को मिलती है in western art form, पश्चिमी आर्ट फॉर्म में। However, his Indianness is best seen in his theme, उसकी जो बेस्ट इंडियननेस है वो उसकी थीम, विषय वस्तु में है। According to Indian belief, भारतीय विश्वास के अनुसार, if custom, convention and traditional modes, परंपरा है, विश्वास है, पारंपरिक तौर तरीके हैं, और वाले अगर उनका उल्लंघन होता है, there is disorder and chaos, तो उसका परिणाम अव्यवस्था और अराजकता में होता है। यानी कि अगर कोई भी सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के साथ कोई भी उसका वायलेशन करता है तो उसका परिणाम गंभीर होता है। ये चीज इंडियन सोच है और ये चीज नॉवल के अंदर दिखाई गई है, मेन थीम बन गई है। एनी डेविएशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉर्म्स रिजल्ट्स इन डिसऑर्डर, जो हम पारंपरिक जो नॉर्म्स है उससे अगर हम भटकते हैं, डिसऑर्डर, और ऑर्डर एंड नॉर्मलसी आर रिस्टोर्ड, ऑर्डर नॉर्मलसी वापस पुनः स्थापित होती है ओनली व्हेन देयर इज रिटर्न टू द नॉर्मल, तो नॉर्मल विच इज आल्सो द ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल चीज पर हम वापस आ जाते हैं। द स्टोरी ऑफ द नॉवल इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट द रिदम ऑफ ऑर्डर डिसऑर्डर ऑर्डर। कहानी अगर हम देखें तो इसमें पहले ऑर्डर होता है, व्यवस्था होती है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, फिर राजू रोजी रिलेशनशिप अवैध संबंध होते हैं, व्यवस्था फैल जाती है, फिर बाद में वो अलग हो जाता है, ऑर्डर व्यवस्था वापस आ जाती है। तो राजू जो एज ए रेलवे राजू लीड्स एन ऑर्डर्ड लाइफ, बिल्कुल व्यवस्थित जीवन जी रहा है, एंड देयर इज अ परफेक्ट हार्मनी इन हिज होम एंड द सोसाइटी, सोसाइटी में और उसके घर में बिल्कुल सामने से कोई झगड़ा नहीं है। बट ही क्रिएट्स डिसऑर्डर बाय सेड्यूसिंग रोजी द वाइफ ऑफ अनदर मैन, मार्को, उससे संबंध बना लेता है, उससे डिसऑर्डर हो जाता है। ही अगेन वायलेट्स द ट्रेडिशनल नॉर्म्स बाय कीपिंग रोजी इन हिज होम, अपने घर में रखकर रोजी को और वायलेशन करता है। Consequently, when परिणाम स्वरूप his mother leaves the home and the society stands against him, सारा समाज के खिलाफ हो जाता है। He launches Roji as a famous dancer, Nalini करता है, commercializes his her talent of snake dancing, और उसका वाणिज्यकरण कर देता है, उसे पैसा कमाने के लिए उस टैलेंट का, आर्ट का उपयोग करता है। He further creates disorder by wasting her money on gambling and drinking, उसका पैसा जुए में और शराब पीकर
वेस्ट कर देता है। बाय हाइडिंग मार्कोस बुक फ्रॉम रोजी, और फिर मार्को की बुक भी छिपा लेता है, एंड फोर्जिंग हर सिग्नेचर व्हिच लीड्स हिम टू जेल, और उसके कारण वो उसकी जाली सिग्नेचर भी करता है जिससे उसको जेल होती है। और जेल आने के बाद राजू सेट्स अप एज स्वामी, अपने आप को स्वामी के रूप में स्थापित कर लेता है, महात्मा। He exploits fully the credulity and ignorance of the simple villagers, गांव के लोगों की अज्ञानता और विश्वसनीयता का पूरा फायदा उठाता है, and lives in luxury as a parasite on their offering, उनके चढ़ाव पर एक परजीवी की तरह जीता है। But there is a failure of rains, रेन असफल, यानी बरसात बंद हो जाती है, सूखा पड़ता है, and consequent drought and famine, उसके क्रम में सूखा और अकाल आ जाता है। Raju is called upon to undertake a fast to bring down the rains. राजू को फास्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यानी व्रत करने के लिए, व्रत जिससे बरसात हो सके। He tries to escape the ordeal, इस सजा को, या कह लीजिए इस परिस्थिति से वो भागने की कोशिश करता है, बट इन पर तो व्यर्थ रहती है उसकी। He therefore decides to face the situation to go through the fast to the best of his ability. फिर निर्णय लेता है कि बेस्ट ऑफ एबिलिटी से जितना भी फास्ट हो कर सकेगा वो करेगा इस सिचुएशन का सामना। इन अदर वर्ड्स ही एक्सेप्ट्स द ट्रेडिशनल नॉर्म्स, दूसरे शब्दों में कि वो पारंपरिक जो स्टैंडर्ड है उनको अपना लेता है, एंड डिसाइड्स टू एक्ट इन द वे सोसाइटी एक्सपेक्ट्स हिम टू एक्ट, और उसी प्रकार एक्ट करता है जैसे सोसाइटी उससे उम्मीद करती है। दिस रिजोल्यूशन इज द टर्निंग पॉइंट इन राजूज कैरियर, ये जो उसने निर्णय लिया ये उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। ऑन द 5th डे he submits himself to the fate, वो भाग्य में छोड़ देता 5वें दिन फास्टिंग के, and to the wishes of the people, और लोगों की इच्छा छोड़ देता है। जिसे जो कहता है if by avoiding food I should help the trees bloom and grass grows, अगर मैं भोजन छोड़कर पेड़ों को खिलने में मदद कर सकता हूँ, घास उगने में मदद कर सकता हूँ, why not do it thoroughly, तो पूर्ण रूप से क्यों नहीं करूँ। ये उसकी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन था। The author's comment here brings out the significance of his thought, लाता है, for the first time in his life he was doing a thing in which he was not personally interested, पहली बार एक ऐसा काम कर रहा था जिसमें वो व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व नहीं था। Thus Raju rises for the first time above narrow individualism and self-seeking, and achieves spiritual regeneration by that of the whole humanity. और इससे वो ऊपर उठता है व्यक्तिगत स्वार्थ से और पूरी मानव जाति का स्पिरिचुअल रिजनरेशन, उत्थान के लिए कोशिश करता है और उपलब्धि प्राप्त भी करता है। इन शॉर्ट में द गाइड जो है इज एन इंडियन बोथ इन इट्स थीम एंड एटमॉस्फेयर, सारा वातावरण भी इंडियन है और थीम विषय वस्तु भी। इवन व्हाइल यूजिंग ए वेस्टर्न आर्ट फॉर्म, यानी नॉवल का इस्तेमाल करते हुए नारायण रिमेन्स एन इंडियन टू द कोर, अंदर तक वो इंडियन रहा, विच नेमली इन द थीम में यानी विषय वस्तु में, एनवायरमेंट वातावरण में, कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टर में, एंड अबव ऑल इंडियन मोरलिटी, और सबसे बड़ी बात भारतीय नैतिकता की वो बात करता है। कुल मिलाकर एक सच्चा भारतीय वो कह सकते हैं नॉवलिस्ट नजर आता है इस उपन्यास में। धन्यवाद।